हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। गाइस, आज जो हमारी वीडियो है वो है डिजी भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया। ये क्लास 8 का तृतीय पाठ है यानी कि तीसरा पाठ। इसमें जीवन के जो प्रत्येक क्रियाकलाप हैं वो बताया गया है कि कैसे वैज्ञानिक प्रगति से वो सुविधाजनक हो गए हैं और ऐसे ही भावों को बहुत ही सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस विषय पर चर्चा श्रूयते सुन रही है। अस्य पदस्य क भाव है, इस पद का यानी कि ये जो शब्द है डिजी भारतम क भाव है, इसका भाव क्या है। इति इस प्रकार की मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, कि समय के परिवर्तन के साथ मानव की जो आवश्यकता है वो भी परिवर्तते यानी कि परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्, कि प्राचीन समय में जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान लेन देन जो है वो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते सम, और विद्या जो है पढ़ाई वो श्रुति परंपरा यानी कि मौखिक रूप से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम बाद में तालपत्रोपि उपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और कुछ समय के पश्चात फिर तालपत्र और भोजपत्र मतलब पत्तों के ऊपर जो है लेखन कार्य लिखने का काम जो है आरब्धम शुरू हुआ। परिवर्तनी काले, और जैसे जैसे समय बदला, करगदस्य करगद मतलब कागज की, और लेखन्या च लेखनी यानी कि कलम के आविष्कारेण आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम, कि जैसे जैसे समय बदला और कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ तब सर्वेषामेव सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर जो है वो लिखना शुरू किया गया। टंकणं यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यानी कि छपाई का जो यंत्र है उसके आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, जो सामग्री हम लिखते थे उसको टंकिता, उसको छाप कर बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक हम सुरक्षित रख सकते थे। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आया, वैज्ञानिक प्रगति हुई, आगे आगे जो है हम तरक्की करते गए। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, कि आज जो है हम सभी कार्य सगणक यानी कि कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधित मतलब सिद्ध करते हैं यानी कि पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते, कि आज जो है समाचार पत्र और पुस्तक जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से पठयन्ते पढ़ते हैं, लिखयन्ते च और लिखते हैं। कर्गदो उद्योगे, कि जो कागज का उद्योग था उसमें वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते सम, कि वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे। मतलब कागज के उद्योग में वृक्षों की कटाई जो है वो जरूरी होती है, मतलब वृक्षों से कागज बनाया जाता है उनकी लकड़ी से। तो अगर हम कागज का उद्योग जो है वो ज़्यादा बढ़ता है या कागज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वृक्षों की ज़्यादा कटाई होती है। परंतु सगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने, कि कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से और वृक्षों के काटने से, जो वृक्षों का कटना है, अगर हम कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे जो है वृक्षों का जो काटना है वो न्यूनता भविष्यति कम हो जाएगा। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन और इससे पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार, बहुत बड़ा उपकार होगा, ये बहुत बड़ी भलाई होगी।
कि इससे जो है ना कंप्यूटर का ज़्यादा से प्रयोग करेंगे तो वृक्षों का काटना कम हो जाएगा, क्योंकि कागज़ का प्रयोग कम होगा। अधुना अब आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम की वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपया काणाम अनिवार्यता न अस्ति, कि रुपए भी आज जो है वो जरूरी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया काणाम स्थानम गृहीतवन्तः, कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ने रुपयों का स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य यानी कि बैंक, च अपि सर्वाणि कार्याणि, और बैंकों के जितने भी कार्य हैं सगणक यंत्रेण संपादयन्ते, और वो कंप्यूटर के माध्यम से जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। बहुविधा और भी अनेक प्रकार से अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, और भी बहुत सी जो हैं ऐसी विधियां प्रचलित हो गई हैं जिसमें लेन देन के लिए मतलब मुद्रा की सहायता जो है वो जरूरी नहीं है, सहायक नहीं है। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत्, यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति, कि आज जो है रेल यात्रा पत्र यानी कि टिकट और वायुयान की यात्रा की जो टिकट है वो अनिवार्यता अद्य न अस्ति, मतलब वहाँ जाकर लेना अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल में ईमेल के माध्यम से जो है वो सुरक्षित रखे जाते हैं, यानी जिनसे समदृश्य हम उन्हें दिखाकर वयम हम सब सो कार्यण बहुत ही सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि की चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपया काणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, कि अगर हमने चिकित्सालय में हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो वहाँ पर भी आज रुपए की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र हर जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से शुल्कम यानी कि जो भी फीस होती है वहाँ की प्रदातुम वो देने में हम शक्यते समर्थ हो सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम, वो दिन न अति दूर मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। यदा जब वयम हम सब हंसते हाथ में एकमात्र चल दूर भाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साध्यतुम समर्था भविष्यामि, कि चल दूरभाष यंत्र लेकर हाथ में केवल सभी कार्य अपने जो हैं वो सिद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। वस्त्र पुटके यानी कि वस्त्र की थैली यानी कि पॉकेट, जेब रुपया काणाम आवश्यकता न भविष्यति, की पॉकेट के अंदर जेब के अंदर रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि अन्य आवश्यकता न भविष्यति, और आगे जो है वो पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, कि पढ़ने के लिए किताबों और समाचार पत्रों की भी जो अनिवार्यता है वो प्राय समाप्त सी हो जाएगी। लेखनार्थम और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का करगदस्य वा या कागज का, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, कि अपरिचित मार्ग यानी कि जिस रास्ते पर हम कभी गए नहीं उस अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए हमें मार्गदर्शक की किसी या फिर मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम ये सब कुछ एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एक ही यंत्र करने में समर्थ हो सकता है, मतलब इस यंत्र से। और वो क्या है, शाक आदि क्रियार्थम यानी कि मोबाइल के माध्यम से ये कार्य समर्थ हो जाएंगे। उसके बाद है शाक आदि क्रियार्थम सब्जियों के खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम गृहों में, कक्ष यानी कि कमरा सुनिश्चित करने के लिए, बुकिंग करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम और चिकित्सालय में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में
च अपि शुल्कम प्रदातुम, वहाँ पर भी फीस प्रदातुम देने के लिए किम बहुना, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं कि दानम अपि दातुम, कि दान भी देने के लिए हमें चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, कि चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल ही समर्थ है, काफ़ी है। डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया इति, इस प्रकार अस्याम दिशि, इस दिशा में वयम हम सब भारतीय द्रुत गत्या, द्रुत मतलब बहुत तीव्र गति से अग्रसर में कि अग्रसर हैं, मतलब बहुत तेजी से इस पथ पर बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि केवल एक मोबाइल के माध्यम से हमारे देश के सभी कार्य जो है एक केवल मोबाइल के माध्यम से ही हम करने में समर्थ हो जाएंगे। तो ये था हमारा डिजी भारतम पाठ 3 क्लास 8। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य और अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें।